मॉक पोल के दौरान अगर कोई इस तरह के एरर आते हैं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। अगर आप मॉक पोल शुरू कर रहे हैं और आपने बैलेट बटन दबाया और यहाँ पे इनवैलिड लिख के आ रहा है, आप देखिए इनवैलिड लिख के आ रहा है। इनवैलिड कब लिख के आता है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई मतदान समाप्त हुआ है तो रिजल्ट नहीं देखा गया है, और रिजल्ट देखा गया है तो क्लियर नहीं किया है, मतलब क्लोज रिजल्ट क्लियर क्लॉकवाइज करने में कोई एक प्रक्रिया छूट गई है, इसमें व्यतिक्रम हुआ है, ये पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सीआरसी करेंगे। हमने सपोज क्लोज देख लिया है, रिजल्ट देख लिया है, क्लियर नहीं किया है, तो हम अगर ये क्लियर बटन दबाते हैं तो ये प्रक्रिया छूटी हुई थी। अगर ये डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, अगर ये क्लियर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, हमारा सीआरसी कंप्लीट हो जाता है, तो अब इनवैलिड नहीं आएगा। मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि सुबह सुबह मॉक पोल में समय, आप उस समय अगर ये इनवैलिड आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, जल्दबाजी में सीआरसी की प्रक्रिया छूट गई है। तो इनवैलिड आने पे क्या करना है, सीआरसी करना है। अब आप देख सकते हैं हम बैलेट यूनिट हमने दबाया और वीवीपैट नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वर्किंग मोड था यहाँ पे, इसको ऑन नहीं किया और कंट्रोल यूनिट ऑन कर दिया। इसको वर्किंग पोजीशन में नहीं लाए और इसको ऑन कर दिया। ये वीवीपैट को डिस्कवर नहीं कर पाया कंट्रोल यूनिट। तो अब क्या करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि अगर इसको आप अभी ऑन भी कर देते हैं तो भी ये ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हमको ध्यान रखिएगा, कोई भी एरर आता है इस तरह का, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड था, तो पहले स्विच ऑफ करेंगे, पहले स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, फिर इसको वर्किंग मोड में लाएंगे, इसको खड़ा करेंगे, तब जाके ये फिर स्विच ऑन करेंगे, हमारा एरर ये रिमूव हो जाएगा। एक एरर कभी कभी आता है कि आप जो है बैलेट यूनिट PO3 दबा रहे हैं और यहाँ पे प्रेस्ड एरर लिख के आता है। मैं देख लीजिए, प्रेस्ड एरर अगर लिख के आ रहा है, प्रेस्ड एरर PU01, मतलब यह है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में कोई ना कोई बैलेट बटन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो क्या करना है ऐसी कंडीशन, स्विच ऑफ करेंगे, तहसील अधिकारी जाके देख लेंगे और सारी बटन को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर इसमें कोई चीज च्युइंगम या कोई पेपर कोई फंसा दिया है तो उसको हटा देंगे और हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फिर से ये यहाँ पे वोट की प्रक्रिया हम स्टार्ट कर सकते हैं और वोट स्टार्ट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, आप मॉक पोल के लिए मॉक पोल की तैयारी कर रहे हैं, आपने बैलेट बटन दबाया और यहाँ पे बैलेट बटन दबाने के बाद BU नॉट कनेक्टेड लिख के आएगा, ये एक एरर आ सकता है। और फिर से देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में आप BU का जो यहाँ पे सॉकेट लगा है ये देख लीजिए, ये ढीला तो नहीं है, ये अगर ढीला है तो इसको फिर से लगा देंगे। और ध्यान रखिए कि ये एरर लगाने पे भी दूर नहीं होगा। स्विच ऑफ करेंगे, फिर कंट्रोल यूनिट के स्टील स्विच से स्विच ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे और आपका एरर ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ये जो छोटे छोटे एरर है वो दूर करने की प्रक्रिया आपको बताई है। हाँ, एक चीज़ है, अगर वीवीपैट में एरर 2.1 टू 2.3, 2.4 या इस तरह के 2.14 तक के एरर आते हैं, वीवीपैट में कोई एरर आता है तो वीवीपैट रिप्लेस होगा। रिप्लेसमेंट के बारे में आपसे बात कर लें कि अगर मॉक पोल के दौरान हमारी कोई मशीन खराब होती है, तीनों यूनिट में से मॉक पोल के दौरान कोई मशीन खराब होती है तो सिर्फ वही बदलेंगे जो खराब होगी। सपोज मॉक पोल में कंट्रोल यूनिट अगर खराब होती तो सिर्फ कंट्रोल यूनिट बदलेंगे, बैलेट यूनिट खराब होती तो सिर्फ BU बदलेंगे, या वीवीपैट खराब होता है तो सिर्फ वीवीपैट बदलेंगे। लेकिन वास्तविक मतदान के दौरान
अगर बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में से कोई खराब होती है तो पूरा यूनिट चेंज करेंगे और एक एक वोट का मॉक पोल करेंगे। लेकिन वास्तविक मतदान के समय अगर सिर्फ वीवीपैट खराब होती है तो सिर्फ वीवीपैट चेंज करेंगे और मॉक पोल नहीं होगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया रही। आशा है आपका मतदान, ये पूरी प्रक्रिया समझने के बाद सफलतापूर्वक संपन्न होगा। आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे ये वीडियो देख के। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समाप्त।